ओम शांति। ओम शांति। 22 मई 2023। आज के बाबा के महावाक्य। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप की मदद या पूरा वर्षा लेने के लिए सगे बच्चे बनो। सगे अर्थात पूरा संन्यास कर पवित्रता की प्रतिज्ञा करने वाले। प्रश्न, बाप फुल रहम दिल है, कैसे? कौन सा रहम बच्चों पर सदा ही करते हैं? उत्तर, कोई बच्चा कितना भी विघ्न डालता, माया के वश हो उल्टा कर्म कर लेता, लेकिन फिर भी अगर कोई भूल महसूस करता है तो बाप उसे शरण ले कहते हैं, अच्छा फिर से ट्रायल करो, अवगुणों को निकाल गुणवान बनो। बाप फुल रहम दिल है, क्योंकि जानते हैं बच्चे और कहाँ जाएंगे। सदा सुखी रहें, यही बाप की आश रहती है। गीत, तुम्हारे बुलाने को जी चाहता है। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे, तुम्हें गोप गोपियाँ भी कहा जाता है। सत्युग में गोप गोपियाँ नहीं होते हैं, वहाँ तो राजधानी चलती है। गोप गोपियाँ संगम युग पर हैं, जबकि गोपी वल्लभ भी आते हैं। वल्लभ बाप को कहा जाता है। बच्चे याद करते हैं कि बाबा फिर से आओ। सभी सेंटर्स के बच्चे होंगे। सबको पता है कि बाबा इस समय मुरली बजाता होगा। वह मुरली टेप में भरती होगी, लिखते भी होंगे, लिथो होगी, फिर हमारे पास आएगी। हम धारणा करेंगे, फिर हम धारणा कराएंगे। यह सब समझते होंगे कि मधुबन में तो गोप गोपियाँ गोपी वल्लभ से सम्मुख सुनते होंगे। वो ही मुरली फिर हम 4-5 दिन के बाद सुनेंगे। ऐसे ख्यालात चलते होंगे ना। कहते हैं, बाबा आप आओ तो हम सदैव मुस्कुराने लग जावें, जैसे देवताएं सदैव हर्षित रहते हैं। वहाँ यथा राजा रानी तथा प्रजा सब हर्षित रहते हैं। दुख का नाम निशान नहीं रहता। यहाँ तो है ही प्रजा का राज्य। तो बच्चे जानते हैं, बाबा आकर हमको पढ़ाते हैं। यहाँ गरीब ही अच्छी रीति पढ़ते हैं, जैसे वे गरीब भी कोई एमएलए कोई एमपी बन जाते हैं ना। यहाँ गरीब ही पढ़ सकते हैं, वारिस भी गरीब ही बनते हैं। साहूकारों को लफड़ा बहुत रहता है। एक तो धन का नशा, दूसरा फिर फुर्सत नहीं मिलती। बलि भी नहीं चढ़ सकते। यहाँ बलि चढ़ना पड़ता है, तन मन धन सहित। साहूकारों का हृदय विदीर्ण होता है, फुरना बहुत रहता है, इसलिए गरीब झट बलि चढ़ते हैं। इसमें भी पहले नंबर में कन्याएं जाती हैं। मम्मा भी कन्या है ना। बाप की बनी और कहेंगे, बस मेरा तो शिव बाबा
दूसरा ना कोई, इसको बलि चढ़ना कहा जाता है। गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए जैसे कि वहाँ नहीं है, बुद्धि में शांति धाम सुख धाम ही बसता है। अब हम जाते हैं स्वीट होम, फिर स्वीट राजाई में। गृहस्थ व्यवहार में रहते रचना की भी पालना करनी है, परंतु श्रीमत से। श्रीमत तब मिले जब बलि चढ़े। सर्वशक्तिमान के साथ योग लगाने से ही शक्ति मिलती है। बाप का नहीं बनते हैं तो शक्ति नहीं मिलेगी। सगे और लगे होते हैं। उन सन्यासियों में भी सगे और लगे होते हैं। कोई तो घर बार छोड़ जाकर कफनी पहनते हैं, वह ठहरे सगे। कोई फिर फॉलोवर्स होते हैं, वह रहते हैं गृहस्थ में, उनको कहते हैं सौतेले, सगे नहीं कहेंगे। उन्हें फिर वर्षा मिल ना सके क्योंकि अपवित्र रहते हैं। यहाँ भी कोई तो सगे हैं जो पवित्रता की राखी बांधते हैं, बाकी जो पवित्र नहीं रहते हैं उनको सगे कह ना सके। यह है राजयोग द्वारा संन्यास, वह है हठ योग द्वारा संन्यास। बाबा ने समझाया है कैसे अपने को सन्यासियों के फॉलोवर्स कहलाते हैं, परंतु रहते हैं घर गृहस्थ में, तो उनको वास्तव में फॉलोवर्स व सन्यासी कह ना सके। सन्यास करने का पुरुषार्थ करना चाहते हैं, परंतु बंधन है। जिन्होंने कल्प पहले सन्यास किया है वही छोड़ते हैं। वह हो जाते हैं सगे और वह लगे। यहाँ जो भी बाप के बनते हैं वही सगे ठहरे। मदद और वर्षा भी सगे को ही मिलेगा, लगे को मदद मिल ना सके। बाबा ने समझाया है, यह है ज्ञान इंद्र सभा। यहाँ सब ज्ञान पुखराज परी हैं। 9 रत्नों की भी बहुत महिमा है। 9 रत्न की अंगूठी भी पहनते हैं। ब्राह्मण लोग कहते हैं, यह पहनो तो तुम्हारी दशा बदलेगी। पत्थरों की भी महिमा करती है, वे ही तो तुम बच्चे हो। जितने जो सर्विस एबल बच्चे हैं वे विजय माला में आते हैं। ऊंच ते ऊंच है हीरा बनाने वाला बाबा, उनको बीच में रखते हैं। मनुष्य तो इन बातों को जानते ही नहीं। 9 रत्न कौन हैं? पत्थर से भेंट क्यों करते हैं? जैसे नदियों से भी भेंट करते हैं। तुम हो ज्ञान नदियाँ, वह हैं पानी की। तो कहते हैं बाबा आओ, तो हम सदैव हर्षित रहेंगे। आपकी मुरली सुनकर औरों को सुनाएंगे। फिर हाँ, प्रिंस प्रिंसेस बन रतन जड़ित मुरली भी बजाते हैं। मुरली बजाने का शौक रहता है। श्री कृष्ण को भी मुरली थी ज़रूर, जबकि वह प्रिंस था, रास करता था। बाकी ज्ञान मुरली सुनाना या बजाना
तो ज्ञान सागर का ही काम है। वह ज्ञान मुरली बाप आकर चलाते हैं। ज्ञान की बात यहाँ ही होती है, वहाँ ज्ञान की बात नहीं होती है। अब मुरली बजाने वाली तुम बच्चियाँ हो। सतयुग में त्रिकालदर्शी बनने का ज्ञान नहीं होता, वहाँ यह नॉलेज प्रायलोप हो जाती है, परंपरा नहीं चल सकती। पीछे तो होती है प्रारब्ध। ज्ञान एक ही बार मिलता है। अभी तुम 21 जन्मों के लिए प्रारब्ध पा रहे हो। प्रारब्ध मिलेगी फिर तो बाबा भी परम धाम में जाकर बैठ जाते हैं। तुमको ज्ञान योग बल से विश्व का मालिक बनाकर हम वाणी से परे हो बैठ जाते हैं। फिर वहाँ मेरे को कोई नहीं जानते। मुझ रचयिता और मेरी रचना को कोई जान नहीं सकते। ना बाप को जानते, ना सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं। वहाँ यह ज्ञान नहीं रहता है। राधे कृष्ण को वहाँ यह पता हो कि फिर 14 कला बनना है तो राज्य ताज की खुशी गुम हो जाए। यह ज्ञान वहाँ रहता ही नहीं। बाप हर बात क्लियर समझाते हैं। तुम भी सन्यासी हो, वे भी सन्यासी हैं। वो है हठ योग का सन्यास। सन्यासी हद का घर बार छोड़ जाते हैं। वहाँ है शंकराचार्य और यह है शिवाचार्य। शिव बाबा ज्ञान का सागर है ना, उनको आचार्य कहा जाता है। श्री कृष्ण आचार्य नहीं। भगवान शिवाचार्य बैठ तुम बच्चों को समझाते हैं, राजयोग सिखलाते हैं। वह हठ योगी है, वह राजयोग सिखला ना सके। यह बेहद का बाप ही सतयुग का राज्य प्राप्त कराने राजयोग सिखलाते हैं। तुम अब बाप के पास आए हो। वे जन्म बाय जन्म संन्यास लेते हैं। तुम 21 जन्म फिर संन्यास नहीं लेते हो। तुम जानते हो यह पुरानी दुनिया है, हम इसको ठोकर मारते हैं। शिव बाबा ने 2 प्रकार की यात्रा समझाई है, एक रूहानी यात्रा, दूसरी जिस्मानी। सुप्रीम बाप कहते हैं, मैं तुमको यात्रा पर ले जाता हूँ, फिर तुम मृत्यु लोक में नहीं आएंगे। बाप है सुप्रीम पंडा, उनके बच्चे भी पंडे ठहरे। तुम हो रूहानी पंडे, रूहानी यात्रा कराने वाले। यह धारण करने की बातें हैं। बच्चे अच्छी रीति धारणा कर समझाते हैं। कोई फिर ऐसे भी हैं जिनका योग पूरा नहीं रहता है। भल ज्ञान की धारणा अच्छी रहती है, योग नहीं ठहरता है। ज्ञान में माया इंटरफेयर नहीं करती है, योग में माया इंटरफेयर करती है। जैसे रेडियो में स्पीच करते हैं तो लड़ाई जब लगती है तो 1-2 का आवाज़ सुनने नहीं देते हैं, खिट खिट करते हैं। तो योग में माया भी
इंटरफेयर करती है। भारत में योग का नाम मशहूर है। प्राचीन योग किसने सिखाया? उन्होंने श्री कृष्ण भगवानुवाच कह दिया है। श्री कृष्ण तो है सतयुग में, फिर उनका नाम रूप देश काल बदलते बदलते यह है अंतिम जन्म। फिर उसमें पाप प्रवेश कर उनको यह बना रहे हैं। तुम जानते हो, ब्राह्मण सो देवता बने, फिर क्षत्रिय सो वैश्य सो शूद्र बने। बाप बैठ समझाते हैं। मैं जो भी तुमको नॉलेज देता हूँ वह प्रायलोप हो जाती है। इस द्वारा सुनाता हूँ। तो पहला नंबर नदी ब्रह्मा। मेला लगता है ना ब्रह्मपुत्र और सागर पर। यह ब्रह्मपुत्र है बड़ी नदी जो धारणा करके कराते हैं। बरोबर भगवान रूप बदल कर आया है। जो निराकार रूप है वह बदलकर साकार में आते हैं। ब्राह्मणों का सबसे ऊंच कुल है। बाप ब्रह्मा मुख कमल द्वारा ब्राह्मणों को ज्ञान दे देवी देवता धर्म और क्षत्रिय धर्म की स्थापना करते हैं। सतयुग त्रेता में और कोई धर्म होता नहीं। अब स्थापना हो रही है। राधे कृष्ण जो हैं वह लक्ष्मी नारायण बनते हैं। जिन्होंने भी पढ़ाई की है वह सतयुग में तो ज़रूर आएंगे, क्योंकि अविनाशी ज्ञान का विनाश नहीं होता है। प्रजा तो बहुत बनती है ना। कोई चले जाते हैं फिर चक्र लगाकर आ जाते हैं। जाएंगे कहाँ? क्षमा तो एक ही है, परवाने अनेक हैं। तो क्षमा पर आते रहेंगे। भागंती हो जाने वाले भी आएंगे। सतगुरु की निंदा कराई है फिर भी बाबा के पास आते हैं तो समझाया जाता है, फिर से तुम यह ज्ञान उठा सकते हो। वह फील करते हैं बरोबर हमारी ही भूल है, तो उनको भी शरण लेना पड़ता है। फिर उनके भी सेवा करेंगे। अंत तक फुल रहम करना है। कितना भी विघन डालते हैं फिर भी कहेंगे भल आओ ट्रायल करो। मना नहीं है। बाप है ही फुल रहम दिल। तुम उनके बच्चे हो ना। कहते हैं माया ने भटकाया है, फिर भी उनकी सर्विस की जाती है। शरण में आते हैं तो फिर उठाना है। अवगुण को निकाल गुणवान बनाना चाहिए। बाप कभी दुश्मन नहीं बन सकता। बेहद का बाप कहेंगे कि बच्चे सुखी रहो। रहम आता है, कहाँ जाएंगे? और तो कोई जगह है नहीं जहाँ बाप से वर्षा ले सकें। बाप सब बातें समझाते हैं। बहुत नहीं धारणा कर सकते हैं तो फिर थोड़ा ही सही। अच्छा मन मना भव। बाप की याद में रहो। आत्मा का स्वधर्म है शांत। अटेंशन प्लीज़। सावधान। अपने बाप को याद करो। बाप को याद करने से वर्षा ज़रूर याद आएगा। ऐसे हो नहीं सकता कि वर्षा याद ना आए। बाप और वर्षे को याद करने से तुम जीवन मुक्त बनते हो।
कितनी सहज बात है। नाम ही रखा है सहज राज योग। योग कहने से ही मूंझते हैं, यह तो बाप को याद करना है ना। बाबा कहते हैं, अरे बच्चे, तुम बाप को भूल जाते हो। जिस बाप से हीरे जैसा जन्म मिला है, तुम उनको भूल जाते हो। लौकिक बाप को कभी भूलते हो? बाबा को भूला तो वर्षा गुम। अपने को आत्मा निश्चय कर बाप को याद करना है। आत्म अभिमानी बदले देह अभिमानी बनने से धोखा खाते हैं। सन्यासियों का है निवृत्ति मार्ग। भारत पतित बनना शुरू हो जाता है तो यह आकर मरम्मत करते हैं, अपवित्र बनने से रोकते हैं। उसमें प्योरिटी की ताकत रहती है। प्योरिटी है तो पीस प्रोस्पेरिटी भी है। कन्या भी पवित्र है, तब तो उनको माथा टेकते हैं। देवताएं पवित्र हैं तो सब उनको माथा टेकते हैं। सतयुग में माथा टेकने की बात नहीं है, क्योंकि सब पवित्र रहते हैं। अपने दर्पण में देखना चाहिए कि हमारे में कोई भूत तो नहीं है। लायक बने हैं लक्ष्मी नारायण को वरने के। अपने को लायक बनाना है। तुम बच्चे जानते हो, ऊंच ते ऊंच है शिव बाबा। ब्रह्मा विष्णु शंकर और लक्ष्मी नारायण आदि सबसे शिव बाबा ऊंच है। एक शिव बाबा ही हीरे जैसा है। बाकी इस समय सब तमो प्रधान कोड़ी जैसे हैं। महिमा सारी एक ही बाप की है। सारे सृष्टि को स्वर्ग बनाना यह बाप का ही काम है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। बाप पर पूरा बलि चढ़, बाप का सगा बच्चा बन, बाप से पूरा वर्षा लेना है, पूरा पवित्र बनना है। अपने को दर्पण में देख भूतों को निकाल गुणवान बनना है। बाप की मुरली सुन धारण कर औरों को करानी है। वरदान। परमार्थ के आधार पर व्यवहार को सहज बनाने वाले भाग्यवान आत्मा भव। आधा कल्प व्यवहार में, भक्ति में, धर्म के क्षेत्र में, सब में मेहनत की और अभी मेहनत से छूट गए। अभी व्यवहार भी परमार्थ के आधार पर सहज हो गया। निमित्त मात्र कर रहे हो। निमित्त मात्र करने वाले को सदा सहज अनुभव होगा। व्यवहार नहीं है, लेकिन खेल है। माया का तूफान नहीं, लेकिन ड्रामा अनुसार आगे बढ़ने का तोहफा है। तो मेहनत छूट गई ना। ऐसे मेहनत से अपने को बचाने वाली श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा हूँ। इसी स्मृति में रहो। स्लोगन। जीवन में मधुरता का गुण धारण करना ही महानता है।
अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि बच्चे, तुम्हें हर्षित मुख बनना है। कोई भी तुम्हें देखे तो उन्हें अनुभव हो कि यह कोई साधारण आत्मा नहीं है। वैसे भी देवताओं का मुख सदैव हर्षित दिखाते हैं। बाबा कहते, तन मन धन सहित बाप पर पूरा बलि चढ़ना है, ट्रस्टी होकर चलना है और बाप के सगे बच्चे बनना है। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमाल करके दिखानी है। घर बार भी संभालना है और बाप और वर्षे को याद भी करना है। बाबा कहते, जितना जो सेवा में मददगार बनते हैं उतना विजय माला में नंबर आगे लेते हैं। बाबा कहते, 2 प्रकार की यात्राएं होती हैं, एक है जिस्मानी, दूसरी है रूहानी यात्रा। तुम बच्चों को इस समय रूहानी यात्रा करनी है। इससे ही 21 जन्म ऊंच पद मिलता है और बाप समान रहम दिल बनना है। किसी कारणवश जो यहाँ पढ़ाई छोड़ चले भी गए थे, उन पर भी रहम की भावना रखो और उनको आगे बढ़ाओ। अवगुणों को न देख, गुणों को देखना है। और बाप को भूला तो गोया वर्षा क्यों भूला। जिस बाप से हीरे जैसा जन्म मिलता है उन्हें कभी भूलना नहीं चाहिए। और बाबा कहते हैं, अपने आप को चेक करना है कि हमारे में कोई भूत अर्थात विकार तो नहीं। और बाबा कहते हैं, नियमित समझ कोई भी कार्य करो तो उस कार्य का प्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा। अच्छा, ओम। तीसरी बात बताते हैं कि मातेश्वरी जी के पास तर्क करने की बहुत ही ज़बरदस्त शक्ति थी। सामने वाले को 2 सेकंड में शांत करना, ये गुण मम्मा के पास था। हमने एक बार अपने लौकिक घर में मुंबई की एक सांसारिक गीता पाठशाला के बहुत से शास्त्र पढ़े लिखे मित्रों को मम्मा से मिलाने के लिए बुलाया। मेरे मन में प्रश्न था कि मम्मा ने तो शास्त्र नहीं पढ़े हैं, फिर कैसे उन्हें ज्ञान से संतुष्ट करेंगी। पहला प्रश्न यही निकला कि क्या आप इस गीता को झूठी गीता कहती हैं। मम्मा ने तुरंत कहा, आप प्राप्ति को देखो ना। पांडवों ने ये गीता सुनकर क्या प्राप्ति की। गीता समाज के लिए थी, परंतु समाज कलयुगी बन गया। पांडव हिमालय चले गए, यादव स्थली में ख़त्म हो गए, कौरव तो कुरुक्षेत्र के युद्ध में ख़त्म हो गए थे। ज्ञान इतना ऊंचा होते हुए भी क्यों समाज में विकृति पैदा हुई। और यहाँ परमात्मा कहते हैं कि मैं सत्युग की स्थापना गीता ज्ञान सुनाकर करता हूँ, अर्थात गीता से विश्व परिवर्तन करता हूँ। तो बोलो, जिस गीता से विश्व परिवर्तन हुआ उसको सच्चा माने या जिससे समाज में विकृति पैदा हुई उसको सच्चा माने। इसमें अंधश्रद्धा की बात ही नहीं है, सत्यता की बात है। आप लोग पढ़े लिखे हैं तो जरूर अंधश्रद्धा से परे जाकर सत्यता के बारे में निष्पक्ष होकर सोचिए। ये सुनकर एक ने दूसरे को कान में कहा कि अरे, इन्होंने तो प्राप्ति की बात को लेकर हम सबका मुंह बंद कर दिया। सचमुच बाद में चर्चा का रूप ही बदल गया। और चौथी बात, मातेश्वरी जी ने अपने पद और जिम्मेवारी को अंत तक निभाया। थी तो वो एक कन्या, परंतु जिस क्षण उनको मम्मा का पद या तख्त मिला, उसी क्षण के बाद वो उस तख्त या आसन से कभी नीचे नहीं उतरी। सदा उन्होंने सबके प्रति माँ की शुभ दृष्टि रखी। हम बच्चों को भी बाबा ने पद, तख्त या आसन दिया है कि आपस में भाई भाई की या भाई बहन की दृष्टि वृत्ति रखो। क्या हम सदैव ये दृष्टि या वृत्ति रख पाते हैं? नहीं। तो इसका कारण ये है कि हम अपने पद को घड़ी घड़ी छोड़ देते हैं। कितनी बड़ी बात ये रमेश भ्राता जी ने हमें सुनाई है मम्मा की। मातेश्वरी जी से सब संतुष्ट थे और मातेश्वरी जी भी सभी से संतुष्ट थी। मातेश्वरी जी किसी के भाव स्वभाव के प्रभाव में नहीं आती थी, सबको प्रेम से जीतती थी, इसलिए कोई उनको पराया नहीं समझता था। ईश्वरीय ज्ञान की नई बातों को न मानने वाले भी मम्मा के व्यक्तित्व की महिमा करते थे, उन्हें अपनी माँ समझते थे। ब्रह्मा कुमार भ्राता ब्रजमोहन
जी मातेश्वरी के साथ का अपना अनुभव बताते हैं कि मैं उन सौभाग्यशाली बच्चों में से हूँ जिन्होंने मातेश्वरी जी से साकार में अलौकिक स्नेह और पालना ली है। मातेश्वरी जी से मेरी पहली मुलाकात 1955 में हुई। तब मैं सीए की पढ़ाई कर रहा था और ईश्वरीय विश्वविद्यालय के दिल्ली कमला नगर सेवा केंद्र पर ईश्वरीय ज्ञान और योग की शिक्षा प्राप्त करते हुए मुझे कुछ महीने ही हुए थे। तभी अपने लौकिक माता पिता और भाई के साथ मैं पिताश्री और मातेश्वरी जी, जिन्हें हम स्नेह से बाबा और मम्मा कहकर पुकारते हैं, से मिलने के लिए आबू पर्वत स्थित मधुबन स्वर्गाश्रम में गया था। प्रथम मिलन के समय हिस्ट्री हॉल में सामने एक संदली पर बाबा और दूसरी संदली पर मम्मा विराजमान थी। मैंने दोनों की ओर बारी बारी से देखा। मम्मा एक अलौकिक छवि में मुस्कुरा रही थी। उनके मुखमंडल से रूहानियत टपक रही थी। उनके नैनों से असीम स्नेह बरस रहा था। मम्मा का व्यक्तित्व अति प्रभावशाली और सहज ही आकर्षण करने वाला था। मुझे अच्छी तरह याद है कि उन्होंने ना तो कुछ कहा और ना ही कुछ बाहरी संकेत किया था। वो तो बस बैठी हुई मुस्कुराए जा रही थी, परंतु उनकी मुस्कान में ही कुछ ऐसा जादू था कि मुझे उनकी ओर से बुलाने की स्पष्ट महसूसता हुई। मैं स्वतः ही उठा और जाकर अलौकिक माँ के पास बैठ गया। ओहो, कितनी तपत बुझाने वाला था उनका सानिध्य। उसी क्षण मैंने जान लिया कि भक्तजन माँ को शीतला कहकर क्यों पुकार रहे हैं। माँ ने अपने पंख समान कोमल और कमल आसन समान पवित्र हस्तों से मुझे प्यार की थपकी देते हुए मेरा मुख मीठा कराया था। अच्छा, बाकी का कल सुनेंगे। ओम शांति।